हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के कबीरदास जी की काव्य रचना साखी की विस्तृत व्याख्या। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल 10 अनमोल साखियाँ सन्निविष्ट की गई है। प्रत्येक साखी 2 पंक्तियों की होती है, इसलिए इसे दोहा कहा जाता है। आज हम इनमें से 5 दोहे के साखियों की ही चर्चा करेंगे। तो पहला दोहा है, तेरा साई तुझ में ज्यो पुहुपन में बास, कस्तूरी का मीरग ज्यो फिर ढूंढे घास। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। साई का मतलब है ईश्वर, तुझ में, तुम में, पुहुपन यानी पुष्प या फूल, बास सुगंध या खुशबू, मीरग यानी मृग हिरण, और कस्तूरी एक प्रकार का हिरण जिसकी नाभि में सुगंधित पदार्थ रहता है, कस्तूरी मृग कहा जाता है। तेरा साई तुझ में ज्यों पुहुपन में बास। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू उसके अंदर ही समाई होती है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में ही ईश्वर विद्यमान है। लेकिन इस बात से मनुष्य अनजान होकर बाहर के धार्मिक स्थानों में ईश्वर को ढूंढता फिरता है। कस्तूरी का मीरग जो फिर ढूंढे घास, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की सुगंध पाकर उसे बार बार घासों में ढूंढता फिरता है। वह नहीं जानता कि यह सुगंध उसी के शरीर के नाभि से निकल रही है। दूसरा दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। शब्दार्थ है, सतगुरु सच्चे गुरु, अनंत सतगुरु की महिमा अनंत। इस अनंत का अर्थ है अंतहीन। अनंत किया उपकार, दूसरे अनंत का अर्थ है अनेकों। उपकार का मतलब उपकार। लोचन, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन यानी आँख, अनंत, लोचन अनंत। इस अनंत का अर्थ है पर्दा। उघाड़िया हटा दिया। दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। इस अनंत का अर्थ है ईश्वर, और दिखावन हार का मतलब है दिखाई देना। कबीरदास जी ने इस दोहे में सद्गुरु अर्थात एक सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। सतगुरु की महिमा अनंत यानी एक सच्चे गुरु की महिमा अंतहीन है। अनंत किया उपकार, क्योंकि गुरु ने उन पर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया मतलब गुरु ने ही मेरे अंतर नेत्रों से, मेरी आँखों से अज्ञानता और मोह माया का पर्दा हटा दिया। और अनंत दिखावन हार का मतलब है ईश्वर के दर्शन संभव हो सके। सतगुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे हम पे अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने ही हमारी आँखों से अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग दिखाया, और इस प्रकार हमें ईश्वर के दर्शन संभव हो सके। तीसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। शब्दार्थ, शीश शिष्य, कुंभ घड़ा या कलश, गढ़ी गढ़ी गढ़ गढ़ कर, काढ़े का मतलब है निकालते हैं, दूर करते हैं, खोट कमी या दोष, अंतर भीतर, सहार दे सहारा देते हैं, बाहर बाहे, बाहे का मतलब है चलाते हैं, चोट आघात या प्रहार।
कबीरदास जी का कहना है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ या घड़ा है। गुरु अपने शिष्य को एक कुम्हार की तरह गढ़ते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को सुंदर रूप देने के लिए उसे थपथपाकर ठोक ठोक कर उसके दोष कमियां निकालता है और ठीक करता है, लेकिन अंदर से उसे बहुत प्यार से सहारा भी देता है, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्य को बाहर की तरफ से अपने शब्दों से, उपदेशों से या कभी कभी कड़ाई से पेश आकर चोट करते हैं तथा साथ ही उन्हें हृदय से सहारा भी देते हैं। गुरु शिष्यों के दोष निकालकर उनकी जिंदगी को सही ढांचे में ढालकर गढ़ते हैं, उसे कुशल बनाते हैं। अब चौथा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी का अर्थ है शास्त्र या धर्म ग्रंथ, जग यानी जगत या संसार, मुआ यानी मर गया, भया न हुआ नहीं, आखर अक्षर, सो वह, और पंडित का अर्थ है ज्ञानी। अब भावार्थ को समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग ग्रंथ पढ़ते हुए संसार से विदा हो गए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, फिर भी कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सका। सिर्फ धर्मशास्त्रीय पुस्तकें पढ़ने, ज्ञान प्रदायी ग्रंथों का अध्ययन करने से कोई पंडित या विद्वान नहीं बन जाता, परंतु जिसने भी प्रेम के ढाई अक्षर भी पढ़ लिया हो, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित है, वही इस संसार में पंडित या ज्ञानी कहलाया है। कहने का मतलब है, ज्ञान की सही कीमत तो असल जिंदगी में प्यार बांटने से ही पता चलती है। प्यार की भाषा हर प्राणी को समझ में आती है, इसलिए जिसने प्यार की भाषा जान ली वही वास्तव में ज्ञानी होता है। पांचवा दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी दे, मन का फेर। शब्दार्थ, फेरत, माला फेरत, फेरत का अर्थ है घुमाना, जुग युग, भया हो गया या बीत गया, फिरा न यानी न बदलना, मन का, फिरा न मन का यहाँ अर्थ है मनुष्य का। कर का अर्थ है हाथ का, कर का मन का, इस मन का अर्थ है मोती। डाड़ी दे का मतलब है डाल दे या फेंक दे। मन का अर्थ है हृदय का। अब भावार्थ जानते हैं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मन यानी मनुष्य युग युगों से, सदियों से हाथ में मोतियों की माला लेकर फेरते हुए भगवान के नाम को जप रहा है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। लेकिन फिर भी अपने मन से विषय वासनाओं को नहीं हटा सका, मन बुराइयों से मुक्त नहीं हो सका। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कर का मन का डाड़ी दे, अपने हाथ की माला को फेंक दो, मन का फेर, उसे घुमाना छोड़कर अपने मन की माला को फेरो, अर्थात अपने मन के मैल को, मोह माया को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में हृदय परिवर्तन के लिए हमें अपने मन को बदलना होगा। अपने मन से विषय वासनाओं को त्याग कर मोह माया से मुक्त होना होगा, अर्थात मन को बुराइयों से फेर कर अच्छाइयों की तरफ मोड़ना होगा, तभी माला फेरने की सार्थकता होगी। तो बच्चों, साखी के 10 दोहों में से हमने आज 5 की ही चर्चा की।
बाकी बचे 5 दोहों की आलोचना हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं।